जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आर्मी क्लब के यूट्यूब चैनल पे। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। देखिए, ऑल ओवर इंडिया में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं पिछला 2-3 साल में आर्मी का, उसका टोटल प्रीवियस ईयर का डिस्कशन कराया जाएगा। अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो रोज़ 8 बजे आप जुड़ सकते हैं आर्मी क्लब के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। चलिए देखिए, अभी जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो पिछले साल 1 नवंबर 2020 को गया एआरओ में पूछा गया क्वेश्चन था। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है। देखिए, अक्षरधाम राम मंदिर जो है वो गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। देखिए, ये मंदिर का निर्माण जो है स्वामी नारायण को समर्पित है, भगवान स्वामी नारायण को समर्पित है। और इसका निर्माण जो हुआ था वो 1992 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1992 में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है। देखिए, भारत में जो सबसे बड़ी सिंचाई नहर है उसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। ये किस नदी पर है? तो सतलज और ब्यास पे है। किस पे है? सतलज और ब्यास पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ की राजधानी कहाँ है? रायपुर है। उसके बाद देखिए, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद देखिए, बेंगलोर किसका राजधानी है? कर्नाटक का राजधानी बेंगलोर है। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। देखिए, यहाँ लोकसभा सीट कितना है? लोकसभा सीट 80 है और राज्यसभा सीट कितना है? 31 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कालाहारी रेगिस्तान कहाँ पे है। देखिए, कालाहारी रेगिस्तान जो है वो कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में है। देखिए, चिली में कौन सा है? अटकामा है। चिली में अटकामा। भारत में कौन सा है? थार। एक आपसे पूछेगा सहारा रेगिस्तान कहाँ है? तो अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। देखिए, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। आंसर हो जाएगा बी। पूछेगा पहला उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। उसके बाद देखिए, उपराष्ट्रपति से और भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। जैसे कि आपसे पूछेगा कि उपराष्ट्रपति का बनने के लिए कितना उम्र चाहिए, और पूछेगा और भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में पहली बुलेट ट्रेन डैश को जोड़ेगी। देखिए, भारत में जो पहली बुलेट ट्रेन है वो अहमदाबाद से मुंबई के बीच जोड़ने के लिए प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। देखिए, इसका जो है आधारशिला रखे थे वो मोदी और शिंजो अबे रखे थे। कब रखे थे? 2017 में रखे थे, ठीक है। और इसकी स्पीड लगभग 250 किलोमीटर प्रति आवर निर्धारित की गई थी, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन कब हुआ था। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में हुआ था। बी नंबर। 1605 में किसका हुआ था? डच का हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, कितने देश सार्क के सदस्य हैं। तो देखिए, 8 देश हैं सार्क के सदस्य। देखिए, इसमें एक ट्रिक आपको दे देते हैं, अपनी MBBS, अपनी MBBS। तो देखिए, ए से हो जाएगा आपको अफगानिस्तान, पी से पाकिस्तान, एन से नेपाल, आई से इंडिया, एम से मालदीव, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका। चलिए 10वां क्वेश्चन की ओर, देखिए, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ पे है। तो देखिए, भारत का जो राष्ट्रीय संग्रहालय है वो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में। इसका जो है उद्घाटन कौन किए थे? तो राजगोपालाचारी किए थे। राजगोपालाचारी किए थे, ठीक है। और ये बना कब था? 1949 ईस्वी में बना था। पूछेगा भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है, तो वो कलकत्ता में है। कहाँ है? कलकत्ता में है, ठीक है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, एक जनता एक राज्य एक नेता डैश की नीति थी। तो ये किसकी नीति थी? हिटलर की नीति थी, एडोल्फ हिटलर, ठीक है। हिटलर कहाँ के निवासी थे? जर्मनी के। और इनका उपनाम एक था, क्या था? फ्यूहरर। फ्यूहरर के नाम से किनको जाना जाता था? हिटलर को जाना जाता, ठीक है। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था। देखिए, कंप्यूटर का जो आविष्कार है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। कौन किया था? चार्ल्स बेबेज। देखिए, ठीक है। और आपसे फिर पूछेगा आइंस्टीन क्या दिए थे? तो E बराबर mc² दिए थे। क्या दिए थे? E बराबर mc²। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, मोहन बागान किस खेल से हैं। देखिए, मोहन बागान जो है वो फुटबॉल से हैं। किससे हैं? फुटबॉल से हैं। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, रूसी क्रांति के जनक कौन थे। तो देखिए, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन। कौन थे? लेनिन। अभी तुरंत हिटलर के बारे में हम आपको बताए थे। देखिए, वाशिंगटन जो थे क्या थे? अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, ठीक है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे। चलिए लास्ट क्वेश्चन पहला सेक्शन का है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। तो देखिए, विश्व का सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर है। और इसमें पूछेगा सबसे गहरा गर्त कौन है,
तो मेरियाना गर्त है। कौन सा है? मेरियाना गर्त, जिसकी गहराई कितना है? 11,022 मीटर है। ठीक है, चलिए पहला सेक्शन देखिए डिस्कशन कर लिए हम लोग। 4 सेक्शन है। पहला सेक्शन आपको जनरल नॉलेज है, जिसको जीके बोलते हैं आप। दूसरा सेक्शन जनरल साइंस है, सामान्य विज्ञान है। तीसरा मैथमेटिक्स मैथ है। चौथा रीजनिंग है। तो पहला सेक्शन हो गया। दूसरा में देखिए विज्ञान क्वेश्चन। पहला नंबर क्या कहता है? साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सूत्र क्या है? तो NaCl होता है। क्या होता है? NaCl। देखिए H2O किसका है? जल का है। KCl किसका है? पोटेशियम क्लोराइड का है। किसका है? पोटेशियम क्लोराइड का है। ठीक है, देखिए उसके बाद XE से क्या होता है? जेनोन होता है। संकेत किसका है? जेनोन का है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, शीतल पेय में किसका उपयोग करते हैं? शीतल पेय में जो है कौन सी गैस भरी जाती है? तो CO2 भरी जाती है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? प्रतिरोध का SI मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का SI मात्रक ओम है। उसके बाद देखिए आपसे पूछेगा एम्पियर किसका है? तो धारा का, विद्युत धारा का। कूलम किसका है? आवेश का मात्रक है। किसका है? आवेश का मात्रक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर क्या है? तो देखिए इसका एक सूत्र बता देते हैं आपको। F-32/9 बराबर C/5 बराबर K-273.15 बटे 5। तो देखिए आप इसको और इसको बराबर कर लीजिएगा और इसमें आप रख दीजिएगा मान। F का मान कितना हो जाएगा? 32 - 32/9। तो देखिए 32 - 32 कितना हो जाएगा? 0। तो इधर हो गया 0 और इधर से जब के का मान निकालिएगा तो आपको आ जाएगा 273.15 केल्विन आ जाएगा, यानी डी नंबर आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है? खगोलीय दूरी मापने की इकाई। खगोलीय दूरी किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। किस में मापते हैं? प्रकाश वर्ष में मापते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं है? तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्या नहीं है? टेलीविजन आपको है, संगणक है, रेडियो है, तो बल्ब नहीं है। क्या है? बल्ब नहीं है। आंसर नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इलेक्ट्रिक हीटिंग में हीटिंग तत्व किस धातु से बना होता है? तो नाइक्रोम से बना होता है। किससे होता है? नाइक्रोम से। PB शीशा को क्या बोलते हैं? PB। इसका संकेत क्या होता है? PB। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या है? जब नीले लिटमस पेपर को एसिटिक एसिड में रखा जाता है तो नीला लिटमस पेपर किस रंग में बदल जाता है? ABR। आप एक ट्रिक याद रखिए। ठीक है, एसिड ब्लू टू रेड। तो क्या देखिए आप, एसिड ब्लू टू रेड यानी नीला टू लाल कर देता है, यानी एसिटिक एसिड है, यानी एसिड है, नीला से क्या कर देता है? रेड कर देता है। तो आंसर हो जाएगा C नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? तो देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन। क्या हो जाएगा? मीथेन, B नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है? ध्वनि की तीव्रता को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। जूल किसका है? काड़ी का है। और मीटर किसका है? दूरी का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 है, पीलिया से पीड़ित रोगी की आंखों किस रंग में बदल जाती है? तो देखिए पीलिया से जो पीड़ित लोग होता है उसका जो है पीला कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला कलर का हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है? पृथ्वी पर मनुष्य द्वारा सबसे पहले किस धातु का उपयोग किया गया था? देखिए पृथ्वी पर जो सबसे पहले किया गया था वो कॉपर का किया गया था। Cu कॉपर। सोना का क्या होता है? Au ऑरम। एल्युमिनियम का Al और लोहा का क्या होता है? Fe। आपसे संकेत पूछ सकता है, इसीलिए आप संकेत को ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है? वायु में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? 21% है। 78% क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। क्या होता है? नाइट्रोजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन है देखिए साइंस का, शरीर में विटामिन C की कमी किन रोगों का कारण बनती है? तो देखिए विटामिन C किन रोगों का कारण बनती है? विटामिन C से क्या होता है? स्कर्वी होता है। ठीक है, गलगंड किससे होता है? आयोडीन के कमी से होता है। और रतौंधी विटामिन A की कमी से होता है। पेलागड़ा B3 के कमी से होता है। ठीक है, चलिए 2 पार्ट का डिस्कशन हम लोग कर लिए, जीके और साइंस का कर लिए, पार्ट 1 पार्ट B। अब पार्ट 3 में देखिए हम लोग का मैथ है। पार्ट 3 का आप लोग डिस्कशन करेंगे। क्या कर रहा है? एक संख्या के दोगुने में 5 जोड़ा जाता है। मान लीजिए संख्या x है, इसका दोगुना 2x हो जाएगा, इसमें 5 जोड़ा जा रहा है तो कितना हो जाता है? 6 हो जाता है। ठीक है, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 6 में से 5 गया 1, x बराबर क्या हो जाएगा? 1/2, मतलब क्या हो गया? 0.5। देखिए C नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है? 35 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है। तो देखिए 35 मीटर है पर सेकेंड, तो सेकेंड नीचे चल जाएगा। तो देखिए मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं? 1000 से भाग देते हैं और सेकेंड को ऊपर 3600 से।
तो देखिए इसका जब देखिए बड़ा है नीचे छोटा है तो नीचे 5 ऊपर 18, इसलिए हम आपको बताएं कि 18/5 या 5/18 में आप कंफ्यूज नहीं कीजिए, ठीक है। तो देखिए आप काट दीजिए, 5 सती 15, 18 सती 126 हो जाएगा, ठीक ना। 126 ए नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। 100 का 25% कितना हो जाएगा, तो 100 का 25%, 25/100, 100 काट दीजिए, 25 हो जाएगा। चलिए 25 हो गया, तो यानी क्या हो गया, डी नंबर आंसर हो गया। चलिए उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक व्यक्ति का वेतन 20,000 रुपया था, उसमें 14% की वृद्धि की गई, तो नया वेतन पूछ रहा है। तो देखिए 20,000 वेतन था, इसमें 14% वृद्धि कीजिएगा तो 114/100, 100 से 2 शून्य 2 शून्य कट गया, 114 दूनी 228 पे 2 शून्य, तो क्या देखिए सी नंबर आपका आंसर आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, निम्न में से कौन सा एक पूर्ण वर्ग है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कैसे वर्गमूल निकलता है। 1681, हम डी नंबर ऑप्शन को लिए हैं, ठीक है। 2 का जोड़ा लगा दीजिए, 4 से 4 बार में, तो कितना आ गया, 16 कट गया। देखिए फिर से देखिए गलती हो गया था, ये 1681 को हम लोग निकालते हैं वर्गमूल के रूप में, ठीक है। देखिए 4 से 4 बार में तो 16 हो गया, कट गया, 4 4 8, 81 उतर गया, एक बार में तो 81 हो गया, कट गया, ठीक ना। तो क्या देखिए 41 का स्क्वायर कितना होता है, 1681 होता है, यानी क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग 1681 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 496 को 6 से विभाजित करने पर शेष पूछ रहा है कितना आएगा। देखिए 496 जब 6 से विभाजित कीजिएगा तो 4 शेष आएगा, 6 से भाग दे के देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 7 नंबर है। कह रहा है कि एक छाता 100 रुपया में खरीदा और उसे 10 रुपया के लाभ पे बेचा। तो आप ही सोचिए 100 रुपया में खरीद रहे हैं और 10 रुपया लाभ ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा, 110 रुपया हो जाएगा। वैसे भी विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ, तो 110 हो गया, तो क्या हो गया आंसर, डी नंबर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, पहले 5 धनात्मक विषम पूर्णांकों का माध्य पूछ रहा है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला 5 को कह रहा है विषम पूर्णांक है, तो 1 3 5 जोड़ 7 जोड़ 9/5 हो जाएगा, कुल संख्या के योग बटे कुल संख्या। तो 9 7 16, 5 21 3 24 1 25/5, तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। एक धनराशि 5% साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 900 रुपया हो जाती है, तो धनराशि क्या है। देखिए ब्याज बराबर सूत्र होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। तो देखिए मूलधन हम मान लिए x हो गया, और आपको दर 5 और समय 4 बटे 100, ये ब्याज बराबर सूत्र हो गया। तो देखिए 900 यानी मिश्रधन 900 है, और मूलधन हम x माने, तो इसको घटा दीजिएगा तो ब्याज आ जाएगा। जब इसका कैलकुलेशन आप कीजिएगा, मतलब कि मूलधन ब्याज तो आपके लिए लगा दिए फॉर्मूला, अब इससे देखिए आप कैलकुलेशन इसको कर लीजिएगा, ठीक है। कैलकुलेशन जब कीजिएगा तो 750 आपको निकल के आएगा, यानी सी नंबर आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, यदि एक समकोण त्रिभुज का आलंब 8 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर, तो आधार पूछ रहा है। तो समकोण त्रिभुज का क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। इस पे बैठा दीजिए आप, 1/2 गुने 8 गुने x हो जाएगा, बराबर 20, 2 चौके 8, आप 4 से 5 बार में, तो क्या देखिए 5 सेंटीमीटर आ गया, यानी बी नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है 7 14 28 56, देखिए दुगना हो रहा है, 7 दूनी 14 दूनी 28 दूनी 56 दूनी 112, ए नंबर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना है, 12। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9, छोटी संख्या 1 पर 3 शून्य, जोड़ दीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, 10,999। तो क्या देखें आप, बी नंबर इसका आंसर आ गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 है, दो संख्याओं का महत्तम समावर्तक 11 है, उनका लघुत्तम समावर्तक 693 है, यदि एक संख्या 77 है, दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो देखिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना होगा, इसमें लॉसो गुने मौसो, ठीक है, बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट गुने सेकेंड, ठीक है। तो इस पर बैठा लीजिए, 11 गुने 693 बराबर 77, काट दीजिए 11 से 7 बार में, 7 से काट दीजिए, 7 9 63 और 7 9 63, तो क्या आ गया, 99 आ गया, ठीक है, यानी बी नंबर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है, 120 मीटर गुने 160 मीटर आयाम के एक आयताकार मैदान से 40 मीटर गुने 60 मीटर आयाम के कितने आयताकार भूखंड बनाए जा सकते हैं। देखिए बड़ा वाला का आप क्षेत्रफल निकाल लीजिए और छोटा वाला से भाग दे दीजिए, तब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 120 गुने 160
और छोटा वाला 40 गुने 60, अब भाग दे दीजिए 60 दूनी और 40 चौके, तो 4 दूनी कितना हो गया 8 हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैथ का क्वेश्चन क्या है कि 20 लोग एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 40 लोग कितना दिन में करेगा। देखिए 20 लोग कितना दिन में करता है 20 दिन में, तो एक आदमी कितना दिन में करेगा 20 गुने 20 दिन में, तो 40 को कितना दिन में करेगा 20 गुने 20 अब बटे 40, तो क्या हो जाएगा 20 दूनी 40, 2 से 10 बार, तो क्या देखिए कितना दिन में आएगा 10 दिन में आएगा, यानी डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए 3 पार्ट का हम लोग डिस्कशन कर लिए हैं, साइंस हो गया, जीके हो गया और मैथ हो गया। अब देखिए लास्ट पार्ट आपका वो है क्या चीज़ है 5 क्वेश्चन रीजनिंग है। देखिए 6 व्यक्ति एक कार्य को 7 दिन में करता है, तो 21 व्यक्ति कितना दिन में करेगा 6 व्यक्ति 7 दिन में, तो एक व्यक्ति 7 गुने 6 दिन में, 21 व्यक्ति कितना दिन में करेगा 7 गुने 6 बटे 21, 7 छक 42 हो जाएगा, तो 21 से 2 बार में कट जाएगा, तो यानी कितना दिन में करेगा 2 दिन में करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, देखिए कूटबद्ध किया जाता है, PALE को 2 1 3 4 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है और अर्थ को 4159 में, तो PEARL को कूटबद्ध किया जाएगा। देखिए P का कोड क्या है पहला में, देखिए P से 2 है, तो क्या हो जाएगा पहले 2 हो जाएगा। अर्थ में देखिए E का कोड क्या है 4 है। A अर्थ में देखिए सेकेंड नंबर पे A है, इधर से क्या हो जाएगा 4 1, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद देखिए R EAR देखिए अर्थ में ही EAR है, तो क्या है 415 है, तो 4 1 तब 5 हो जाएगा। अब देखिए L PAL देखिए थर्ड नंबर पे है पहला में, तो क्या हो जाएगा थर्ड नंबर पे 3 हो जाएगा, तो यानी क्या आ गया 24 153 आ गया। तो देखिए किस ऑप्शन में है, सी नंबर में 24 153। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, 10 6 16, पहले 6 बढ़ा, फिर देखिए 16 से 21 5 बढ़ा, 21 से 25 4 बढ़ा, तो अब कितना बढ़ेगा 3 बढ़ेगा, तो 25 3 28। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, देखिए मोहन पूर्व की ओर, देखिए पहले दिशा निर्धारित आप कर लीजिए, नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे, ईस्ट और वेस्ट हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, मोहन पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, देखिए इधर 4 किलोमीटर चल गया, इसके बाद करा फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर, तो दायां नीचे चलेगा 3 किलोमीटर, फिर वह पुनः दाईं ओर मुड़ता है, फिर दायां ओर मिलेगा तो इधर चलेगा, तो 4 किलोमीटर फिर चला। अब कह रहा है इसके बाद वह पीछे मुड़ता है, देखिए अभी पश्चिम की ओर चल रहा है, लेकिन अब पीछे मुड़ जाएगा तो किधर चलेगा पूरब की ओर चलेगा, पीछे जब मुड़ेगा पूरब की ओर चलेगा, तो वह किस दिशा के सम्मुख है, तो पूरब की ओर हो जाएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या है, 49 छात्रों की कक्षा में करीम का क्रमांक शीर्ष से 15वां है, तो नीचे से उसका क्रमांक क्या है। देखिए 49 कक्षा टोटल छात्र कितना है 49 और उसका क्रमांक कितना है 15, तो देखिए इसमें एक रूल लगा दीजिएगा आप कि जितना छात्र टोटल है 49 को है और जितना हो रहा है तो उसको घटा दीजिए और लास्ट में 1 को जोड़ दीजिएगा। ठीक है, कितना आया 34 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा 35, यानी क्या देखें उसका क्रमांक क्या है 35, सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए थैंक यू सो मच।